में आ गया। अब एग्जांपल नंबर 2 पर हम देखते हैं, ठीक है। और भाई कोई भी डाउट हो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। आपको ये नहीं समझना है कि मैं क्या सोचूंगा, कितना बार बताऊंगा। जितना बार आप पूछेंगे उतना बार हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहिचक पूछिएगा, कोई भी डाउट हो। और अगर कोई अगले चैप्टर में दिक्कत हो रहा है तो उस चैप्टर का भी आप नाम कमेंट में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। 2 नंबर क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई क्या लिखा है, थोड़ा सा एक दो बात और समझ लेते हैं। कि जैसे हमारे पास मान लीजिए लेट 2 डिजिट का नंबर XY है, ठीक है। तो जब हम इस तरह के इक्वेशन का यूज करते हैं ना, तो हम डिजिट वाला कंबाइंड वैल्यू नहीं यूज करते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब इसका अगर हम कहें कि स्टैंडर्ड नंबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नंबर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कहां पर है, टेंस प्लेस पर है, ठीक है। तो इसको 10 से गुना करके हम लिखेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये वंस प्लेस पर है इसलिए y हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये बात आपको समझना है। जैसे अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए आपको 2 3 4 इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना होता है, तो आप क्या लिखते थे बच्चा क्लास में, आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि 2 लिख दिए उसके बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो दे दिए। क्यों, क्योंकि 100 से ये गुना किया है, 100 प्लेस पर था इसलिए 100 से गुना किया। अब 100 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट आप 2 जीरो लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जब भी हम इक्वेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दो बातें और समझिएगा, ये देखिए आपको जीवन भर काम देगा जब तक आप भाई पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझना है कि कहीं क्वेश्चन में अगर आपको मोर लिखा मिले, ठीक है, या लेस मिला लिखे, ठीक है, या इंक्रीज रहे भाई इंक्रीज, ठीक है, या आपको डिक्रीज रहे, ऐसा कोई भी वर्ड रहता है तो इन सब का मतलब डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं भाई कहूं कि हमारा इस मार्कर का जो दाम है इस बोर्ड के दाम से 50 रुपया कम है, सपोज दे, तो 50 रुपया कम है, इसका मतलब क्या है कि इनके प्राइस में 50 रुपया का अंतर है। अगर ये 100 का होगा तो ये 50 का होगा, अगर ये 150 का होगा तो ये 100 का होगा, समझ रहे ना मेरी बात को। अगर ये भी बात हम बोलते हैं कि इसका और इसके प्राइस में 50 रुपया का कमी है, तब भी वो क्या करता है, डिफरेंस को ही बताता है, समझ रहे ना। तो जब भी डिफरेंस आपको दिया रहे तो आपको समझ जाना है कि उसमें हमको घटाना है, डाटा को घटाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या है, तो ये आपको समझ में आया ना कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, देखिए ये क्या है मेरे भाई, लिखा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। क्या लिखा है, कोई एक 2 डिजिट वाला नंबर है जिसके डिजिट का सम, डिजिट का सम, समझ रहे, नंबर का सम नहीं कर रहा है, वो जौन अंकवा से मिलल है ओकर सम बोल रहा है, डिजिट का सम बोल रहा है, समझ रहे ना। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखें तो आप क्या समझेंगे भाई, पहले लेट करिए, लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया ना कि इसमें रिलेशन फिक्स नहीं पता है, क्योंकि 1 + 7 भी 8 होता है, 2 + 6 भी 8 होता है, 5 + 3 भी 8 होता है। कौन सा डाटा हमको क्लियर नहीं है, तो इसमें हम 2 वेरिएबल से बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, हम जल्दी बना सकते हैं। इसको भी 1 वेरिएबल से हम बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये चीजें हमको पता चल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है कि इसके डिजिट का जो सम है, द सम ऑफ इट डिजिट, डिजिट इसमें कौन है, एगो x है और एगो क्या भाई y है, इन्हीं दोनों का जो सम है वो 8 है। और ये इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया भाई, 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ लिख लीजिए अगेन, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अगला क्या लिखा है, द नंबर ऑब्टेंड, ऑब्टेंड का मतलब होता है प्राप्त हुआ, नंबर ऑब्टेंड हुआ, नंबर मिला, ठीक है। कैसा नंबर मिला भाई, तो कह रहा है कि बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इस जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसके इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला, तो पहले हम यहां पर लिख लेंगे इंटरचेंज, ठीक है भाई, इंटरचेंज डिजिट, इंटरचेंज डिजिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y आ जाएगा टेंस प्लेस पर और x चला जाएगा वंस प्लेस पर, ठीक है। डिजिट को इंटरचेंज कर दी, अब ये हमारे पास नंबर बन गया। तो ये एक तरह से नंबर नहीं बना, ये डिजिट को हम इंटरचेंज किए, तो हमारे पास इंटरचेंज नंबर क्या बन गया, इंटरचेंज नंबर क्या बन गया भाई, नंबर।
तो ई टेंस प्लेस पर है तो 10 गुने वाई, और ये वंस प्लेस पर है तो x। समझ रहे ना, ये हमारा क्या हो, इंटरचेंज नंबर। हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है भाई, ओरिजिनल नंबर क्या है, क्योंकि हम जानते हैं ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं इक्वेशन में। तो ओरिजिनल आपकी टेंस पर x है, तो 10x और प्लस मेरे भाई क्या y। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इसके डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर मिला है, इज 18, इज का मतलब जानते हैं ना बराबर होता है, इज 18 मोर देन, 18 ज्यादा है, कौन, ये जो इंटरचेंज करके नंबर मिला है ये 18 ज्यादा किससे भाई, ओरिजिनल नंबर से। तो अभी हमने आपको बताया ना कि इसका और ओरिजिनल नंबर का अंतर 18 है, क्योंकि मान लीजिए ये 18 ज्यादा है तो वो 18 कम है, समझ रहे हैं ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर फिर से हम समझें तो ये जो 10y प्लस x है ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओरिजिनल नंबर से। तो 10x प्लस y से ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, तो 18 ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर आपको कितना दिया है, 18 दिया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, बहुत आसान है, समझ रहे ना, इसके भाषा को ही तो समझना है। इस लाइन को फिर से सुनिए, द नंबर ऑब्टेंड मतलब मिला, बाई इंटरचेंज इट्स डिजिट, मतलब इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर मिला वो ये जो नंबर है इस ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है, मतलब इसके और इसके बीच का अंतर कितना भाई, 18 है। सिंपल सा बात है, सीधा बात है, समझ रहे ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 10y प्लस एक्स माइनस इंटू 10x, माइनस 10x माइनस प्लस माइनस y बराबर मेरे भाई क्या, 18। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 10y में से एक y घट जाएगा, 9y हो जाएगा, और एक x में से 10x घट जाएगा तो 9x हो जाएगा, अब बराबर में मेरे भाई कितना, 18। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 आप कॉमन कर लो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 9x, ठीक है, 9y है, ठीक है, 9y माइनस 9x बराबर 18 है। 9 कॉमन करता है, अब कॉमन करने का मतलब क्या, कि इस 9 से इस सबको भागा दे रहे हैं, ये कॉमन, तो 9 से 9 को भागा देंगे, एक बार में कटेगा, एक गुने y रह जाएगा, 9 से ये 9 तो x रह जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई क्या, 18, तो y माइनस एक्स बराबर 18, आई गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, तो y माइनस एक्स बराबर 2, ये आया। अब थोड़ा सा समझना क्या है कि यहाँ पर पहले नंबर पर x है, यहाँ बाद में x है, तो इसको भी हम यहाँ कर सकते हैं, जोड़ की तो बात है, 2 में 3 को जोड़िए चाहे 3 में 2 को जोड़िए, बात तो एक ही होता है। तो उसको पीछे जो लिखा है इसको आगे लिख लेते हैं, तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसको आगे लिख लीजिए x, और इसको बाद में लिख लीजिए y, और बराबर में 2, और ये इक्वेशन नंबर आपको क्या हो गया, सेकंड। समझ रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन आपको 10th में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन 10th में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई अगर आपका बेस मजबूत रहेगा ना, तो आप कोई क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगा, जो मैथ से आप डरे फिरते हैं ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ जड़ को मजबूत कीजिए ना, आपको बहुत आसान लगेगा। वो क्वेश्चन कहा क्या रहा, मैथ से कोई आसान चीज है, इसमें कोई चीज याद करना है क्या, ये सिर्फ समझने की बातें हैं, और जितना आप इस पर फोकस करेंगे उतना ये आसान बनते जाएगा। शुरुआत में बहुत टफ लगेगा लेकिन धीरे धीरे इजी हो जाएगा, समझ रहे ना। अब एक रूल क्या होता है, समझिएगा इस बात को, कि जब समान वैल्यू, वैल्यू मतलब समान, एकदम सेम होना चाहिए, और उल्टा साइन होता है, वो प्लस में होता है वो माइनस में होता है, तब अगर इसको हम जोड़ देंगे, इस प्लस एक्स को इस माइनस एक्स में जोड़ देंगे तो ये कट के खत्म हो जाएगा ना, मतलब जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे हम इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं। तब जो इक्वेशन 1 है उसको पहले आप लिखिए यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये हमारे पास है, और यहाँ पर क्या है भाई, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, और ये हमारे पास। अब ये आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो प्लस एक्स में माइनस एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। y में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। सही है। अब देखिए 2 गुना में है उधर ये, तो ये इसको क्या कर देगा, काट देगा, तो y बराबर आपको क्या हो गया, 5 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अब हमारे पास देखिए y निकल के आ गया है, उस y का वैल्यू इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों में सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में इसके वैल्यू को रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है भाई मेरे पास,
x प्लस वाई बराबर 8 है। y के सामने किसको रख लेंगे, 5 को रख लेंगे, x का x 8 हो जाएगा, x बराबर ये क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा भाई 3। अब देखिए आपके पास x भी निकल गया y भी निकल गया, तो आप नंबर क्या लेट किए थे, आप x के जगह क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा क्योंकि 3 आया है, y की जगह क्या लिखिएगा 5। तो नंबर आपका कौन हो गया मेरे भाई, नंबर आपका जो हो गया वो हो गया 35। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको चेक करते क्या ये सच में सही है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, क्या क्वेश्चन लिख रहा था कि इसके डिजिट का सम 8 है, तो 3 और 5 8 हुआ कि नहीं हुआ, ऑफ कोर्स डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। अब फिर क्या करा था, इसके डिजिट को पलट दीजिए। तो अगर मैं चेक करने की बात करूं तो इसका डिजिट पलटाएगा तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 35 का उल्टा 53 हो जाएगा। अब इसका दोनों का जो ई जो था बड़ा था, कितना बड़ा था, इससे 18 बड़ा था। तो 35 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 53 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम 8 5 13, 3 1 4 1 5, फिर से 53 आ गया कि नहीं आ गया, समझ रहे ना। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सॉल्व कर सकते हैं।